हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 85 जो मैंने यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और पार्ट 1 टू पार्ट 84 उनकी जो वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप लोग वहां क्लिक करके देख सकते हैं। एंड यस 1 टू 84 में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, तो आप लोगों को ज़रूर वो वीडियोस देखनी है बिकॉज जितने ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है। आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, साथ के साथ आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है बिकॉज नॉलेज और टेक्निक दोनों होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 85 को। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको बताना है उनके बारे में कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। ओके, इसके रिगार्डिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी स्टेटमेंट्स वाले आपको पता है क्वेश्चंस बहुत आते हैं आप लोगों के, आपने चाहे स्टेटमेंट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपने क्या करना है उसको एक बार अच्छे से रीड करना है, ठीक है। जब आप रीड करोगे अच्छे से तो जो आपके माइंड में हो सकता है कॉन्सेप्ट हो वही आपसे रिलेटेड पूछा गया हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स है, ये तो चलो इस क्वेश्चन में छोटी है वैसे आप लोगों के लिए, कि अगर कई बार बड़ी स्टेटमेंट होती है तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं कि हम उसको बाद में पढ़ेंगे। एक बार आप लोगों को रीड ज़रूर करना चाहिए, वो भी अच्छे से, ठीक है। तो क्या होता है हमें कॉन्सेप्ट्स आते होते हैं, कई बार हम बड़ा दिखने की वजह से छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, चलो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें बोला हुआ है कि देयर इज़ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट इन डोमेस्टिक बिजनेस। देखिए एक डोमेस्टिक बिजनेस होता है जो हम अपनी कंट्रीज़ की बाउंड्री के अंदर करते हैं, जैसे इंडिया में ही डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस हो रहा है, ठीक है, तो वो डोमेस्टिक बिजनेस होता है। तो अब देखो, अब इंडिया में ही बिजनेस हो रहा है तो वो रुपीज़ में ही चलेगा, सारा इंडियन करेंसी में ही चलेगा, तो एक्सचेंज रेट में तो इसमें फ्लक्चुएशन आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर यहाँ इंटरनेशनल बिजनेस होता तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट सही होती, तो अब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई है। सेकंड देखते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज आर यूजुअली यूनिफॉर्म इन इंटरनेशनल बिजनेस। अब यहाँ पे ये भी उल्टा है। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत सारी कंट्रीज़ इकट्ठा बिजनेस करती हैं, एज यू ऑल नो, ठीक है। तो अब आप ये देखिए हर कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, तो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, वो तो हेट्रोजीनियस अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आर यूजुअली यूनिफॉर्म इन इंटरनेशनल बिजनेस। ये होता है डोमेस्टिक बिजनेस में कि यूजुअली यूनिफॉर्म रहती हैं। सो ये जो आपका सेकंड वाली स्टेटमेंट दी गई है ये यहाँ पे क्या है, ये भी रॉन्ग है। तो वही आपको मैं कहती हूँ कि स्टेटमेंट का एक एक वर्ड आपने अच्छे से चेक करना है जब भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों ही यहाँ पे फॉल्स है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनकरेक्ट हेयर, दोनों ही गलत हैं। सो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट है, देखिए अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। देखो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन 2-3 ज़रूर मिलते हैं आपके नेट कॉमर्स में कि आपको प्रोसेस दी होती है उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना होता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है इनकम टैक्स से। ओके, आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है ये, और आपको बताना है कि पहले क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, फिर उसके बाद। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमें दिया है इनकम अंडर द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। देखिए डिफरेंट हेड्स एज यू ऑल नो, आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं हमारे हेड्स। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जिसको हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है, यही। उसके बाद देखिए डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। थर्ड स्टेप दिया है एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेज ऑफ द करंट ईयर एंड अर्लियर ईयर्स, फिर है राउंडिंग ऑफ। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही ए आएगा कि हम डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम को क्या करेंगे, कैलकुलेट इनकम कैलकुलेट करेंगे। फिर आपने सुना होगा कैरी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ करते हो ना करंट ईयर को, अगर हो पाता है तो आपको रूल्स भी पढ़े होंगे आपने, और ये रूल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो सेकंड स्टेप हमारा ये होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब पहले ए आया, फिर क्या आया आपका सी। आपने ना साथ के साथ दिखते अपना माइंड में प्रॉपर ध्यान रखना है कि कौन सा आएगा नेक्स्ट स्टेप।
उसके बाद देखिए फिर आपने डिडक्शंस पढ़ी होंगी अंडर सेक्शन 80C टू 80U। डिडक्शंस बहुत सारी हैं और डिडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का ही आता है आप लोगों का। डिडक्शन 80C टू 80U यही हमें मिलती हैं उसके बाद, ठीक है। अब उसके बाद हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, आपको पता है ना टोटल इनकम का, फिर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। सो AC, फिर उसके बाद B वाला आएगा, फिर उसके बाद D। तो ये आपको ACBD ये वाला प्रॉपर सीक्वेंस बनेगा और ये आप लोगों को किस में दिया हुआ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है कॉन्ट्रैक्ट्स हुज ऑब्जेक्ट्स और कंसिडरेशन आर अनलॉफुल आर वॉइड। देखो आपको पता है कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो अनलॉफुल है, जिसका इसका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है, जैसे मान लो ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर बी सी को किल करेगा, उसका मर्डर करेगा, तो ए जो है बी को 1 लाख रुपीज़ देगा। सो इसका अब मर्डर करना अनलॉफुल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। ऐसा होता है बिल्कुल। देखो लीगल प्रोसीडिंग्स के रिस्ट्रेंट यानी कि अगर वो रोक रहे हैं, अब आपको पता है लीगल प्रोसीडिंग्स जो लो है, लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके, अब उसको रोकने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको रोकने के लिए, ठीक है, रिस्ट्रेंट वर्ड यूज़ किया है, उसको रोकने के लिए अगर आप कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ ऑल्सो वॉइड। सो दोनों स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। सो हमारा आंसर क्या आएगा, सॉरी करेक्ट हो जाती हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि वॉइड होते हैं दोनों। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हेयर। तो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपका एक टॉपिक है कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड होते हैं, लाइक इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इनको मैं डिटेल में आपको ज़रूर करवाऊँगी। और हाँ, आप लोगों के लिए जो है UGC नेट कॉमर्स में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी 10 यूनिट्स हैं, तो मैंने आपके टॉपिक्स डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया है। एक आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट, उसके टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस विजिट नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो आपको ज़रूर देखने चाहिए, बिकॉज मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। और एक जो है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट की एक यूनिट है, उसके टॉपिक्स भी स्टार्ट किए हुए हैं, तो वो ज़रूर देखने हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ अ पर्सन इज कैरिंग ऑन बिजनेस, ओके, कैरिंग ऑन बिजनेस हुज ग्रोस टर्नओवर एक्सीड्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखो टैक्स ऑडिट अगर बिजनेस की बात करें तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रोस टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा, यही अगर मैं प्रोफेशन होता तो यहाँ 50 लाख से ज़्यादा होता। ये अमाउंट आप लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज ये तो डायरेक्ट है ना, ये तो याद रखना पड़ेगा, रूल है ये। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस के केस में है तो टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है, प्रोफेशन के केस में अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो कंपल्सरी है। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा क्या बनेगा, ₹1 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज अ कस्टमर हु परचेजेज ओनली 2 गुड्स, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, आपने सपोज करना है कि वो 2 गुड्स ही परचेज कर रहा है, इज मेकिंग अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस, ठीक है, वो यूटिलिटी मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ज़्यादा करना चाहता है, एंड देन द प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स डिक्रीजेज। देखो 2 गुड्स को कंज्यूम करेगा, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना चाहता है, और एक गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, दोनों में से एक का प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो क्या क्या होगा, देखो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। ऑब्वियस है बढ़ेगी परचेजिंग पावर, क्योंकि अब एक का तो प्राइस कम हो गया है ना, अब प्राइस कम हो गया है तो उसके पास ज़्यादा रियल इनकम है, यानी कि वो परचेजिंग पावर उसकी बढ़ गई है। सो बिल्कुल सही है, अब वो ज़्यादा लेगा उस चीज़ को, ऑब्वियस है टोटल यूटिलिटी भी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब उसके बाद कंज्यूमर मनी इनकम विल इंक्रीज। अब उसकी मनी इनकम कैसे बढ़ेगी, देखो मनी इनकम तो वो तो सेम ही है ना उसकी, वो तो बढ़ने की बात ही नहीं, प्राइस कम हुआ है वहाँ पे, तो मनी इनकम कैसे बढ़ेगी। हाँ, उसकी जो आपकी परचेजिंग पावर है वो बढ़ी है, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, बट मनी इनकम तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है बढ़ेगी, तो सी गलत है। तो हमारा A एंड B यानी कि सेकंड वाला जो है वो इसका आंसर बनेगा। ओके, तो आपने बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करना होता है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वो हैं बीच में जो आपके अभी लेटेस्ट आपके नेट कॉमर्स के एग्जाम में अक्टूबर 2020 में पूछे गए हैं। ओके,
नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोस्टिंग से रिलेटेड है, कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग से। आपको बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट कि कोस्टिंग इज कंसर्न्ड विद डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट। जो हमारा कोस्टिंग है वो किससे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, वो जुड़ा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट। बिल्कुल, कोस्टिंग इज अ प्रोसेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कोस्ट, ये सही है। उसके बाद देखिए, द स्कोप ऑफ कोस्टिंग इज मच वाइडर देन कोस्ट अकाउंटिंग, ये गलत है। आप ये समझिए कि कोस्टिंग की बात करूँ और कोस्ट अकाउंटिंग की, तो किसका स्कोप ज़्यादा होता है, इसका स्कोप वाइडर होता है बजाय इसके। रीज़न क्यों है, कोस्टिंग में तो सिर्फ आप कोस्ट को डिटरमाइन, इसमें आप लोग कोस्ट को ओनली डिटरमाइन कर रहे हैं कोस्टिंग में, और जबकि कोस्ट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक पूरी प्रोसेस होती है कोस्ट मतलब रिकॉर्ड करने की, एनालाइज करने की, क्लासीफाई करते हो कोस्ट को, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो वाइडर स्कोप किसका हुआ, कोस्ट अकाउंटिंग का। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत। उसके बाद देखिए, कोस्ट अकाउंटिंग इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कोस्ट। बिल्कुल, देखो कोस्ट अकाउंटिंग जो है एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। किसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग, कोस्ट के रिगार्डिंग बाय द मैनेजमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। एज यू ऑल नो, मैंने आपको हर बार बोला है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि आपका कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट से हो तो वो आपको नहीं आता है। आपने बेसिक टू एडवांस मूव करना है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 1 और 3 यानी कि ये थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट है देखिए, एवरी फंक्शन हैज़ 2 डायमेंशन, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। ओके, सेकंड बोला है प्रोसीजरल डील्स विद व्हाट इज बीइंग डन। पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि कोई भी फंक्शन होता है, सपोज अगर हम मैनेजमेंट की फंक्शन की बात करें, उसकी 2 डायमेंशंस होती है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल, ठीक है, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल। तो अब आप इसको समझिए, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। देखो प्रोसीजर किसी चीज़ का क्या होता है, देखो प्रोसीजर मतलब ध्यान रखना, प्रोसीजर का मतलब उस काम को हाउ कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है उसका, हाउ इट इज़ टू बी डन। जब सब्सटेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं व्हाट इज़ टू बी डन, ठीक है, ध्यान रखना। सब्सटेंटिव और अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसीजरल की, तो सब्सटेंटिव में क्या आएगा कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमें करना क्या है, और प्रोसीजरल में उसे कैसे करना है, यही होता है ना 2 डायमेंशंस में। तो प्रोसीजरल्स डील्स विद व्हाट इज़ बीइंग डन, नो, यहाँ हाउ आना चाहिए था। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है ये हमारी गलत हो जाती है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सो आप ये देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरनेशनल बिजनेस। कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान से सुनना है, इनकरेक्ट कौन सा है। सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, थर्ड है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी, या डी नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, और अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आपको ज़रूर मुझे पूछना है कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। ओके, और अगर आप लोगों ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो पहले वाली 1 to 84 वाली वीडियोस भी ज़रूर देखनी है आप लोगों ने, ठीक है, या अगर कोई भी पार्ट मिस किया आप लोगों ने तो उसे ज़रूर देखना है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।